हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्पेशली जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज सीरीज को करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीपीओ, यूपी पुलिस, आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। और यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है महालनोबिस, ऑप्शन सी है दादा भाई नेहरू और ऑप्शन डी है बीकेआर वीराव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है बाजार के आकार, ऑप्शन सी है पूंजी निर्माण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है उरुगे और ऑप्शन डी है दोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक बैंक और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है। और जो योजना आयोग है इसे वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है हुंड्रू प्रपात, ऑप्शन बी है शिमला प्रपात, ऑप्शन सी है जोग प्रपात और ऑप्शन डी है कुंचिकल जलप्रपात। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में है। और जोग जलप्रपात भी कर्नाटक में है, जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो हुंड्रू जलप्रपात है वो झारखंड में है और इसे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक को कॉफी के लिए अग्रणी माना जाता है और केरल को मसालों के लिए अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है हिरोशिमा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिरोशिमा। जो परमाणु बम है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका द्वारा जापान पर फेंका गया था, जिसमें 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका गया था।
और हिरोशिमा पर जो है बम फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है बहिर्मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समताप मंडल। जो ओजोन है वो हमें अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है, यानी परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है ध्वनि और ऑप्शन डी है जल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्वनि से। और एक मनुष्य नॉर्मली 65 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो सुन सकता है या सुनने में सक्षम है। इससे अधिक यदि ध्वनि सुनाई जाए तो इंसान बहरा हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है चंपा। तो अंग की राजधानी जो है वो चंपा थी, और जो ये श्रावस्ती है ये कौशल की राजधानी है, और कौशाम्बी वत्स की राजधानी है और वैशाली बजी की राजधानी है। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि इतिहास में 16 महाजनपद हुआ करते थे और ये सभी उन्हीं महाजनपदों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी किसे कहा जाता है, जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है चक्रवात, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी, ऑप्शन सी है चंद्रमा का आकर्षण और ऑप्शन डी है समुद्री सतह पर भूकंप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहते हैं, और जब भूस्थल पे आता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मोंटेक्सी, ऑप्शन सी है महबूब उल हक और ऑप्शन डी है फ्रीडमैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है लाहौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आगरा। आगरा में ताजमहल है और मोती मस्जिद, इन दोनों का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कराया था, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए है ISI, ऑप्शन बी है हरित उत्पाद, ऑप्शन सी है एगमार्क और ऑप्शन डी है हॉलमार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एगमार्क। और जो हॉलमार्क होता है वो गोल्ड यानी सोने की शुद्धता को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ऑप्शन ए है 1947,
ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951। इसका सही जवाब है 1948। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और 1951 में हमारे संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है एफ बेंटिंग, ऑप्शन सी है एस ए वैक्समैन और ऑप्शन डी है रोनाल्ड रॉस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एफ बेंटिंग। ठीक है। और जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने चेचक के टीके का पहली बार खोज किया था। ठीक है। और जो रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने बीसीजी के टीके का खोज किया था। और ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किसने किया? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है अमुदसेन, ऑप्शन सी है कैप्टन कुक और ऑप्शन डी है कोलंबस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोलंबस। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था और कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। और जो कैप्टन कुक है, इसने न्यूजीलैंड का खोज किया था। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी। और नासिक जो है वो अंगूर यानी ग्रेप्स की खेती के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है वायरस और ऑप्शन डी है शैवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फफूंद, फंगस, कवक, ये सब एक ही होते हैं। और जो पेनिसिलिन है वो दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय और ऑप्शन सी है पीतवाहिनी और ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। जो पीत है वो यकृत से निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है। और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप पात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप पात्र है, यानी जमीन से हवा में वार करने वाला? ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है ब्रह्मोस और ऑप्शन डी है सागरिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिशूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फुटबॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। केरल में कथकली नृत्य होता है और मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल से संबंधित है। और कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत से संबंधित है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो भरतनाट्यम है उसका संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN यानी IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है 7 वर्गों में, ऑप्शन बी है 5 वर्गों में, ऑप्शन सी है 6 वर्गों में और ऑप्शन डी है 4 वर्गों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7 वर्गों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के प्रजनन
एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेरीकल्चर, ऑप्शन बी है सिल्वरी कल्चर, ऑप्शन सी है पीसी कल्चर और ऑप्शन डी है एपी कल्चर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एपी कल्चर। पीसी कल्चर में हम लोग मछलियों यानी फिश का पालन पोषण करते हैं और सिल्वरी कल्चर में हम पेड़ पौधों यानी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जो सेरीकल्चर है यहाँ पर हम रेशम कीट यानी सिलिकॉन इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये सारे कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के अस्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई की कमी से जो प्रजनन क्षमता में दिक्कतें आती हैं। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन ए है 100 से 200 दिन, ऑप्शन बी है 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी है 160 से 180 दिन और ऑप्शन डी है 150 से 200 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 100 से 120 दिन। और आप हमें बताइएगा कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्टिवेशन, ऑप्शन बी है रीजनरेशन, ऑप्शन सी है म्यूटेशन और ऑप्शन डी है हाइबरनेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइबरनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1699, ऑप्शन बी है 1707, ऑप्शन सी है 1657 और ऑप्शन डी है 1599। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1699 यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के केवे गुरु थे, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेन का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नेहरू, ऑप्शन सी है गोखले और ऑप्शन डी है गोविंद रानडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू जी। और जो गोखले थे वो गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन बी है लौह अयस्क से, ऑप्शन सी है मैग्नीज से और ऑप्शन डी है कॉपर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र से। जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3 महीने, ऑप्शन बी है 9 महीने, ऑप्शन सी है 2 महीने और ऑप्शन डी है 6 महीने। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी क्या है? ऑप्शन ए है ठोस धातु, ऑप्शन बी है द्रव अधातु, ऑप्शन सी है ठोस अधातु और ऑप्शन डी है द्रव धातु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्रव धातु। मरकरी को पारा कहते हैं और पारा को Hg से डिनोट करते हैं और ये कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है, जिसका उपयोग जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है बल का, ऑप्शन सी है संवेग का और ऑप्शन डी है शक्ति का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊर्जा का।
ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और संवेग जो है वो द्रव्यमान तथा वेग का मिश्रण होता है, इसलिए इसका जो मात्रक है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो शक्ति होता है इसका इससे मात्रक होता है वाट। तो ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है पलीहा, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत। और यदि पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो वो होता है स्किन, ठीक है। और अग्नाशय जो होता है उसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहते हैं। और पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है निकोटीन और ऑप्शन डी है मेलाथीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निकोटीन। और आपके लिए क्वेश्चन है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह ऑप्शन ए है एक द्रव है, ऑप्शन बी है अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन सी है एक सुचालक है और ऑप्शन डी है पारदर्शी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है पलीहा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है हृदय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पलीहा। जो यकृत होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है और जो मस्तिष्क होता है वो सोचने विचारने का काम करता है। और रक्त में और शरीर में रक्त संचरण का काम कौन करता है, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीरा। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और जो सोना होता है उसे एयू से डिनोट करते हैं। और सोने का खादान कहाँ है तो वो है कोलार कर्नाटक में। और जो चांदी है उसे एजी से डिनोट करते हैं और चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। और लोहे की बात की जाए तो इसका हम एफी से डिनोट करते हैं, एफी मीन्स फेरस। तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जल। दरअसल हाइड्रोजन यानी H2 और जब ये वायु के कांटेक्ट में जलता है तो वहां से इसे ऑक्सीजन मिलता है और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हाइड्रोजन है इसका खोज किसने किया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।